डीडी न्यूज पॉडकास्ट, आवाज देश की। जब टैगोर और आइंस्टीन में हुई थी जोरदार बहस। चौदह जुलाई 1930 की बात है। जर्मनी के बर्लिन में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन के घर पर एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला शख्स आमंत्रित था। ये आमंत्रित व्यक्ति वो पहला एशियाई था जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और इसके हाथों लिखी गई कई रचनाएं पश्चिमी दुनिया में धूम मचा रही थीं। ये एशियाई व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव के उपनाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर थे। उस दिन टैगोर और आइंस्टीन के बीच जो बातचीत हुई वो डेविड एल गॉल्सन की पुस्तक साइंस एंड द इंडियन ट्रेडिशन व्हेन आइंस्टीन मेट टैगोर में प्रकाशित हुई है। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में नजर डालें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनसे जुड़े रोचक किस्सों पर। दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर अकेले कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनकी छाप दिखाई देती है। टैगोर नाम ठाकुर का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। टैगोर का मूल उपनाम कुशारी था। वे पिराली ब्राह्मण थे जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कुश नामक गांव के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। टैगोर परिवार बंगाल के पुनर्जागरण में सबसे आगे था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनका सिविल सेवा में चयन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शुरुआती जीवन में स्कूली शिक्षा से परहेज किया। उन्हें आम तौर पर घूमने का शौक था। टैगोर को औपचारिक शिक्षा से नफरत थी। उन्होंने अपने पास में ही स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश तो लिया, लेकिन वहां वे केवल एक ही दिन जा सके। उनके पिता देवेंद्रनाथ चाहते थे कि उनका बेटा बैरिस्टर बने, इसलिए टैगोर का 1878 में ब्राइटन ईस्ट सक्सेस इंग्लैंड के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला कर दिया गया। लेकिन 1880 में वे बिना किसी डिग्री के बंगाल वापस लौट आए, जहां उन्होंने कई तरह की कविताएं, नाटक, कहानियां और उपन्यास लिखे। 1878 से 1932 के बीच टैगोर ने 5 महाद्वीपों के तकरीबन 30 से अधिक देशों की यात्राएं की। नवंबर 1912 में टैगोर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का दौरा शुरू किया। मई 1916 से अप्रैल 1917 तक उन्होंने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई व्याख्यान दिए, जिनकी रोमन रोलैंड और कई शांतिवादियों ने प्रशंसा की। भारत लौटने के तुरंत बाद 63 वर्ष की आयु में टैगोर ने पेरू सरकार का निमंत्रण स्वीकार किया और वहां की यात्रा की। इसके बाद वे मैक्सिको पहुंचे। हर देश की सरकार ने उनके दौरे की स्मृति में उनके स्कूल को 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। 6 नवंबर 1924 को टैगोर ब्यूनस आयर्स पहुंचे, जहां एक सप्ताह बाद वे प्रसिद्ध लेखिका विक्टोरिया ओकाम्पो के आदेश पर उनकी निवास स्थान विला मिराल रियो में रहे। 14 जुलाई साल 1930 को जब अल्बर्ट आइंस्टीन और रविंद्रनाथ टैगोर आपस में मिले तो उसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मुलाकातों में से एक माना गया। इस मुलाकात को दुनिया के 2 सबसे बड़े बुद्धिजीवियों की मुलाकात करार दिया गया। दोनों के बीच 20वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत में हुए बौद्धिक पुनर्जागरण के धरे सारी बातचीत हुई। उन्होंने विज्ञान,
सुंदरता, चेतना और दर्शन के बारे में कई सारी बातें की। आइंस्टीन ने टैगोर से पूछा था कि क्या आप दुनिया से अलग देवताओं में यकीन रखते हैं, जिस पर टैगोर ने जवाब देते हुए कहा कि इंसान का व्यक्तित्व अंततः ब्रह्मांड को जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इंसान कम नहीं कर सकता है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मांड का सत्य मानव सत्य है। दरअसल टैगोर और आइंस्टीन के बीच 1930 में 3 मुलाकातें हुई थी। 19 अगस्त और सितंबर के अंत में बर्लिन में और दिसंबर के मध्य में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। दोनों व्यक्तियों की मुलाकातें मीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आइंस्टीन और टैगोर प्लम द ट्रूथ शीर्षक के साथ एक लेख लिखा और 1930 के अंत में उनकी न्यूयॉर्क बैठक की एक तस्वीर भी प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था मैनहट्टन में एक गणितज्ञ और एक रहस्यवादी की मुलाकात। कुछ लोगों ने उनकी बैठक को विज्ञान और धर्म के बीच सदियों पुराने फ्रिक्शन की खोज करने वाले इतिहास में सबसे बौद्धिक रूप से दिलचस्प बातचीतों में से एक के रूप में दिखाया। आइंस्टीन बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्हें अनुवादक पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन कई लोग ये तर्क देते हैं कि उनके विचार और राय भी अलग अलग थे। उदाहरण के लिए आइंस्टीन का मानना था कि सच के क्षेत्र में वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र थी, जबकि टैगोर का तर्क था कि सत्य हमेशा मानवीय धारणा द्वारा सीमित होता है। टैगोर ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन। टैगोर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रशंसा करते हुए गीत लिखे। उनकी 2 सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रचनाएं चित्तो जिट्ठा भयशून्यो यानी वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर और एकला चलो रे यानी इफ द आंसर नॉट टू योर कॉल वॉक अलोन ने बड़े पैमाने पर प्रशंसा हासिल की। 1915 में उनके जन्मदिन पर उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन टैगोर ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसे त्याग दिया। नाइटहुड का त्याग करते हुए टैगोर ने भारत के उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था। पंजाब में हमारे भाइयों पर किए गए अपमान और कष्टों का खुला लेखा जोखा खामोशी के बीच से निकलकर भारत के हर कोने तक पहुंच गया है और इसके बावजूद हमारे लोगों के दिलों में पैदा हुए आक्रोश को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। इस संवेदनहीनता की अधिकांश एंग्लो इंडियन अखबारों ने प्रशंसा की है, जो हमारे कष्टों का मजाक उड़ाने में क्रूर सीमा तक चले गए हैं। उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए कि इस तरह का रवैया नैतिक नहीं है। इन हालातों में मुझे नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाने के लिए मजबूर किया है। भवदीय रविंद्रनाथ टैगोर। 1901 में टैगोर शांति निकेतन चले गए थे, जहां उन्होंने संगमरमर के फर्श वाले प्रार्थना कक्ष, मंदिर, एक स्कूल, बगीचे और एक पुस्तकालय के साथ अपना आश्रम स्थापित किया। 1912 में टैगोर ने अपनी 1910 की रचना गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी लंदन की यात्रा के दौरान इंडिया सोसाइटी ने इसे प्रकाशित किया। नवंबर 1913 में टैगोर को पता चला कि उन्होंने इस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है। इसके बाद तो उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की थी। उनके ये गीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। 1905 में टैगोर ने बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। जन गण मन साधु भाषा में लिखा गया था, जो बंगाली का एक संस्कृत रूप है। ये टैगोर द्वारा रचित ब्रह्म भजन भारत भाग्य विधाता के 5 छंदों में से पहला है।
15 सितंबर 1940 को टैगोर ने अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत की। जांच में उनके यूरिनरी ब्लैडर में संक्रमण पाया गया। गुरुदेव आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया, लेकिन 30 जुलाई 1941 को डॉक्टरों को उनका ऑपरेशन करने का फैसला लेना पड़ा। बीमारी की जटिलताओं के कारण 7 अगस्त 1941 को भारत और दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे उस समय जोरासांको हवेली के ऊपरी मंजिल के उस कमरे में थे जिसमें वे बड़े हुए थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के भाई A.K. सेन को 30 जुलाई 1941 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऑपरेशन से एक दिन पहले उनका एक लेख मिला था, जिसमें उनकी आखिरी कविता थी। मैं अपने जन्मदिन के बीच में खो गया हूँ। मैं अपने दोस्तों को उनका स्पर्श धरती के आखिरी प्यार के साथ चाहता हूँ। मैं जीवन की अंतिम भेंट लूंगा। मैं मानव का अंतिम आशीर्वाद लूंगा। आज मेरी बोरी खाली है। मुझे जो भी देना था मैंने पूरा दे दिया है। बदले में अगर मुझे कुछ मिलता है, कुछ प्यार, कुछ माफ़ी, तो जब मैं उस नाव पर कदम रखूंगा जो शब्दहीन अंत के उत्सव की ओर बढ़ रही है, तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अतुल शाह, DD न्यूज।